नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। चंपावत उपचुनाव, क्या है सीएम धामी की रिकॉर्ड जीत के मायने। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल। सुप्रीम कोर्ट से उड़ीसा सरकार को मिली राहत, जारी रहेगा जगन्नाथ मंदिर में काम। अगले 10 वर्षों में भारत के विकास की ताकत बनेगा यूपी, पीएम नरेंद्र मोदी। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक, टारगेट किलिंग पर बड़ा फैसला संभव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत के कई आयाम हैं। सीएम धामी ने चुनाव 55,000 से ज्यादा वोटों से जीता है। सीएम को कुल पड़े वोटों में करीब 93% वोट शेयर मिला है। उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए विजय बहुगुणा ने करीब 40,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। बाद में मुख्यमंत्री हुए हरीश रावत ने भी उपचुनाव लड़ा और उनको 19,000 वोटों के अंतर में जीत मिली। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यहां से बीजेपी के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। किशोर ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर राजधानी पटना से बड़े हाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार में 2016 से शराब पीने और इसकी बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण का कार्य आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशलीन पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि व्यापक जनहित की निर्माण गतिविधि आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जनहित के लिए इस्तेमाल होने वाली जनहित याचिका जनहित के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में जनहित याचिकाएं दायर किए जाने का चलन बढ़ा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी के युवाओं में वह ताकत है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 वर्षों में यूपी भारत के विकास की ताकत के रूप में उभरेगा। उन्होंने कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों से कहा कि यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी है। कश्मीर में हिंदुओं पर आतंकी हमलों में हुई बढ़ोतरी और लोगों में फैले डर को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। घाटी की सुरक्षा हालात को लेकर होम मिनिस्ट्री में अहम बैठक चल रही है। गृह मंत्रालय में हो रही बैठक में जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं। सेना प्रमुख और जम्मू कश्मीर की डीजीपी के अलावा अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के टॉप अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। घाटी में टारगेट किलिंग और आतंकी हमलों को लेकर बैठक में कोई बड़ा फैसला होने की संभावना है।